विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलायतनो हरि वरणानामार्थ संघानां रसान छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम गृगण्यं सकल गुणनिधानं वारणामामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ते अवसर आयो लखन प्रेम मगन आनंद सन्मान प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरव चंद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। रामायण की कथा ते 4 जगह होती है। श्रीनगर में कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। नीलांचल गिर पर्वत पे काकभूषण गरुड़ते सुना रहे हैं। और संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सौरों में सभी संतों को ते सुना रहे हैं। जब राम का विवाह होकर के राम अपने चारों भाइयों के सहित अयोध्यापुरी में ते आ गए, तब रामचंद्र भगवान को राज देने के लिए राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरी वृद्ध अवस्था के निकट आ गई है, अब मैं राम को राज तिलक दे देता हूँ। यह चर्चा घर घर में पूरे नगर में फैल गई। तो तय अवसर वाए लखन, उसी समय पर लक्ष्मण जी ते आ गए। तो रामचंद्र भगवान ने मर्यादा में रखते हुए और उनको आदर सम्मान ते किया। बाजय बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। अयोध्या नगरी में नाना प्रकार के बाजे थे बज रहे हैं। पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। तुलसीदास जी ते कहते हुए संतो, अयोध्या में इस तरीका से प्रमोद हो रहा है कि वो बखान ते नहीं किया जा सकता। भरत आगमन सकल मनावै राम सिया राम आवो वेग नयन फल पावै राम सिया राम। सभी अयोध्यावासी भरत और शत्रुघ्न अपने ननसान में ते गए हुए हैं। तो सभी सोचने लगे, विचारने लगे, कहने लगे कि भरत आगमन सकल मनावे, जो राम का राज तिलक होगा उसका सभी आनंद लेंगे। अगर इस समय पे भरत जी ते आ जाए तो क्या होगा? बेग नयन फल पावे, और वे जल्दी आकर के राम के राज्य का फल कायते प्राप्त ते करे। हाट बाट घर गलिया
बाजार, रास्ते, घर, गली और सभी चबूतरों को नाना प्रकार से उनको तो सजाया। और सभी नगर के स्त्री पुरुष ते कह रहे हैं, काल लगन भल के ते कवारा। रामचंद्र जी के राज्य का कल ते लगन निश्चित ते किया गया है। पूजय विदय विलास, हमारा ब्रह्मा जी को पूज करके मन में विलास ते करे, कल हमारी यानी आंखों का नेत्रों का फल ते मिलेगा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता। श्री जानकी सहित श्री रामचंद्र जी भगवान सोने के सिंहासन पे कल विराजमान ते होंगे। बैठे राम होए चित चेता, सकल कहे कब होइए काली। विघ्न मनावे देव कुचाली। देवता सभी मन में विचार ते कर रहे हैं, कोई यंत्र रच रहे हैं कि कल रात तलक होने वाला है, किस तरीका से काम ऐसे होना चाहिए। कौन सा? कहते नए सुहावन अवध बधावा, चोर चंदन रात न भावा। अयोध्या में राम तिलक के लिए चारों तरफ बाजे ते बज रहे हैं और देवता सोच रहे हैं उनको ये बधावा अच्छा ते नहीं लग रहा है। क्यों? चोर चंदन रात न भावा। जिस प्रकार से चोर को चांदनी की रात अच्छी नहीं लगती है, उसी तरीका से सभी देवताओं को नगर के जो बाजे बज रहे थे अच्छे ते नहीं लग रहे हैं। शारद बोले बिना ये सुर कर, बारह बार पाए पर। मैया सरस्वती को बोल करके सभी देवतागण विनय करते हैं, हे मैया सरस्वती यह कार्य नहीं हो पाए, राम का राज तिलक कहते नहीं हो। बारह बार पायन ले पर ही राम सिया राम। बारह बार सभी देवतागण मैया सरस्वती जी के पैरों में ते पड़ रहे हैं। विपत्ति हमार बिलो के बड़ा, मात करिय सोइया। राम जाए बन राज तजे, होए सकल सुर काजल कनसिया। राम जय जय हनुमान हरि की जय। देवताएं ते कहने लगे मैया सरस्वती हमारे ऊपर बहुत विपत्ति है ते आ पड़ी है। हे मैया यह आपके लिए काम निश्चित कर दिया गया है, इस काम को ते करो। कौन सा? राम जाए बन राज तजे, राम अपने राज्य को तज करके वन के लिए चले जाएं। ओ सकल सुर काज, इसमें सभी देवताओं का काज हित होगा, हित हित होगा। सुन सुर बिन ये टाड़े पछताती, राम सिया राम। भयो सरोज बिपिन हिमराती, राम सिया राम। मैया सरस्वती देवताओं की इस प्रकार वाणी को सुन करके और पछता रही है, क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से सर्दियों में कमल के फूलों पर यानी बर्फें पड़ जाती है, इस
घास वो कुमला जाता है, उसी तरीका से सरस्वती ते ठाड़ी हो करके बचता रही है, सोच रही है, विचार ते कर रही है क्या करना चाहिए। देख देव पुण्य कहे निहोरी, माँ तो नहीं थोरे उखोरी। देव देख पुण्य कहे निहोरी, देवताओं का इस प्रकार से निहोरा दे करके और सरस्वती ते सोच रही हैं और कह रहे हैं कि माँ तो नहीं थोरे उखोरी। ए मैया आपके लिए बड़ी बात नहीं है और आपको दोष है ते भी नहीं लगेगा, लेकिन देवताओं के बुद्धि है ते बंद गई। सोच नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमारे हित के लिए काम किया है और जन्म लिया है, अवतार लिया है, प्रकट हुए तो वह काम तो करेंगे और तो मतलब है अपन आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम स्वभाव। सरस्वती बार बार ते देवताओं को समझा रही हैं, हे देवताओं, जो विस्मय हर्ष रहित रघुराओ, जो रामचंद्र भगवान है वो विस्मय और हर्ष से रहित हैं। तुम जानो सब राम स्वभाव, तुम राम जी का स्वभाव है ते जानते हो। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, और जाय अवदा देव हित लागी। और तुम सब जानते हो सभी जीव अपने कर्म के वश में हो करके सुख और दुख को भोग सकता है और भोगता है। ओ जाय अवद देव हित लागी, लेकिन देव हित के लिए मैं अयोध्यापुर के लिए ते जाऊंगी। बार बार गए चरण सकोची, चलिए विचारे विविध मत पहुँचे। ऊंच निवास नीच कर तो ते राम सिया राम, देख न सके पराय विभूति राम सिया राम। बार बार चरण पकड़ करके देवताओं के स्वरूप को सरस्वती जी मन में सकोचेत डाल रही हैं। तब वह बार बार विचार करके चली और देवताओं की बुद्धि है ते ऊंची है, उनका निवास तो बहुत ऊंचा है, देवताओं का नहीं, देवताओं का निवास तो बहुत ऊंचा है कि देवता है, लेकिन उनकी सोच है ते बहुत ही नीची है, पर इनकी करनी है ते बहुत ही नीची है। ये दूसरों का कभी ऐश्वर्य को दे करके सुखी है ते नहीं होते। आगे लगा जो विचार बहोरे राम सिया राम, करिए चाह कुशल कवि मोरे राम सिया राम। परंतु आगे का काम विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, इसलिए उनको वन के लिए जाना ही उचित है। और हर से हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित हो करके महाराज दशरथ जी के पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह और दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंथरा मंद मते चे
सरस्वती पूरे नगर में ते डोल गई और सोचने लगी, मैया सरस्वती उसके दिमाग पे मैं अपना असर डालूं जिसके हृदय में रामचंद्र भगवान का निवास है ते नहीं हो। पूरी अयोध्या में ऐसा कोई नहीं मिला, हर किसी के हृदय में राम का निवास था। तो मैया सरस्वती है ते लौट आई, लौट के वाई भवन में ते फिर आई गई। तो उन्होंने दासी को देखा, मंत्रा को देखा तो उनके हृदय में राम के प्रति अच्छा भाव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारी बात है ते बन सकती है। तो नाम मंत्रा मंदमते चेरी के कई केर, मंत्रा नाम की केकई एक मंद बुद्धि दासी थी जो अपयश की पिटारी बन करके और मैया सरस्वती उसको बुद्धि को फेर करके चलने के लिए चली। मतलब वो बुद्धि की पिटारी थी, बान भले काम है तेरे निवास में कबो नहीं करे थे। देख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। और मंत्रा की बुद्धि पे सरस्वती ये ते बैठ गई। तब मंत्रा ने क्या किया, मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बाजे ते बज रहे हैं और मेरे पुत्र हैं वे भरत जी थे यहाँ नहीं है, राम का राज तिलक हो जाएगा, ये तो बहुत बात है ते बेकार रह जाएगी। पूछ से लोगन का हो छाओ राम सिया राम, राम तिलक सुन भायो रदाओ राम सिया राम। तब मंत्रा ने जा करके पूछा नगरवासियों से, भैया ये क्या हो रहा है? तो सभी कहने लगे तो ना पता, कल राम को राज तिलक होगा और जाऊ बात की ये तो ना पता। तो राम तिलक सुन भायो रदाओ, अगर राम का तिलक होगा ऐसे सुन करके उसके हृदय में जल उठा। कर है विचार को बोध को जाती, वो अकाजो कवन विधराते। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी किस प्रकार से रात ही रात में, सुबह तो राज तिलक होगा लेकिन यह काम रात ही रात में ते होना चाहिए। देख लाग मधु कुटिल के राती जिम गवत कैले कहीं भांति। तब कुटिल और भीलनी शहद का छत्ता लगा करके देकर घात लगाती है, उसी प्रकार के कहिए थे उसको किस तरह से ते उखाड़ू, राम का राज तिलक कहते नहीं होना चाहिए। भरत मातो पे गई बिलकानी कायन मन से हंस कह तब रानी। और वे रानी मंत्रा उदास होकर के भरत जी की मैया के पास यानी के कई के पास ते पहुंच गई और बोली कुछ नहीं। जब बोली नहीं तो के कई हंस करके कहा, हे दासी आज तू उदास है ते क्यों है? उत्तर न दे न ले ओ सासु राम सिया राम, नार चरित कर ढार आसु राम सिया राम। के बार बार पूछ रही है कि आज तू उदास है ते क्यों है? उत्तर न दे न ले ओ सासु। तो मंत्रा बार बार ऊपर नीचे के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही है और वो उत्तर नहीं देती है। जैसा स्त्री चरित्र होता है, त्रिया चरित्र होता है, उस
बना रही और आंसू ते बहा रही है। हंस कैराने गाल बड़ तोरे राम सिया राम दीन लखन से कयस मन मोरे राम सिया राम। तब रानी के ने हंस करके कहने लगी, तेरे बड़े बड़े वह गाल ते है गए, तू बहुत बड़ करके बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझसे ते कुछ कह दिया है, क्या उसने कोई सीख दे दी है आपको? तब उन बोले, चेरे बड़ा पाप ने चाण श्वास कार जनु सांप ने। इस प्रकार केकई के बार बार कहने से महापापिनी दासी फिर भी ये कुछ है नहीं बोली और लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है, मानो काली नाग ने ते फुसकार ते मार रही हो। सवेरान कहे से कहना, कुशल राम मैं पालो लखन भर तोर पोदवन सुने भाकुबरे और साल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। बारात में जाए थे घरों बैठे हो 2-3 दिन घरों काम करना रहो। तब रानी ने हंस करके कहा, तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है, श्री रामचंद्र ते कल राज आए थे होंगे, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुन करके कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी पीड़ा ते हो गई। कत से कदे हमें को भाई गाल करब कहे कर बल पाए। इस प्रकार मंत्रा ते कहने लगी, हे माई हमें कोई क्या सीखते देगा, मैं किसका बल पा करके गालते करूंगी। राम चाण कुशल कयाजो ओ जय जने सुतय दे जुवराजो। रामचंद्र भगवान को छोड़ करके आज किसको कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं, आज ऐसा कौन है इस नगरी में जिसको सुखी ते नहीं है, खुशे ते नहीं हो रहा है, आनंद में ते नहीं हो रहा है, परमानंद में सभी हो रहे हैं। भयो कौशलय विद्यत दायने ओ देखब गर्व रहते और नायन। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दायने अनुकूल हो गए, यानी मंत्रा कहने लगी विधाता तो आज कौशल्या के दायने हो गए, उसके पुत्र को राज तिलक मिल रहा है। देखब गर्व रहते और नायन, यह देख कर उसके हृदय में गर्व ते समाता नहीं है। देखूं कसन जाए सब शोभा जो बिलो के मोर मन छोवा। तुम स्वयं जा करके सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? मंत्रा कह रही है के कही थे कि तुम खुद ही देख ले हो, कौशल्या कौन से तरीका आता है गर्वेते है वो है, तुम स्वयं जा करके उनको क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभते हुआ है। पूत विदेशन सोच तुम्हारे जानते हो बस ना
बिल्कुल भी सोच नहीं है। तुम्हारा पुत्र विदेश में पड़ा हुआ है, ननसार में भेज दिया है, ये उन्होंने राजनीति रची है। उनके पीछे राम को राजतलय कहते देते हैं। और जानो बसना हमारे, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखन भूप कपट चतुराई। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही आता है, और तुम कुछ है ते नहीं जानती। और बहुत ही नींद नहीं, बहुत ही प्यारी लगती है। और राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई ये ते नहीं देती है। सुन प्रिय बचन मल न मन जानी, झुकिया राने अबर और गानी। मंत्रा के इस प्रकार प्रिय वचन सुन कर के कही रानी झुक कर के, यानी मंत्रा को डांट करके बोली और कहने लगी, पुण्य सकवा कैसे घर फोरी, तब धर जीव कड़ावो तोरी। और के कहिए थे कहने लगी मंत्रा से, अब तू चुपे ते है जा, आपका नाम घर फोड़ी क्यों है? जो फिर कभी ऐसा कहा तो मैं तेरी जीव ते कड़वा लूंगी। अगर आपने दोबारा इस प्रकार कहा तो तुम्हारी जीव ते न करवा लूंगी। काने खोरे कुंवरे कुटिल को चाली जाने, ते अभिषेक पुन चेर कहे, भरत मात मुस्कान लखन जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कहावत में कहते हैं वो सत्य है। काने कोरे कुंवरे कुटिल कुचाली 5 तरह के होते हैं। काने, लंगड़ा, कुंवरे, कुटिल, कुचाली, जिनमें एक गुण ज्यादा होता है। वैसे आदमी तो एक गुण ज्यादा होता है जन, और उनमें भी वो फिर 5 चीज तो में आते हैं मौजूद। 5 तो में ताम एक होते तो होशियार होती है, लेकिन तो में जो 5 हुए और ताम में जाति की स्त्री, आदमी हो तो कसी और बात है, स्त्री तो ज्यादा बात है, जाति की स्त्री। अब तू चुप रहे, घर फोरी कहीं की, फिर भी कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ ते कड़ा लूंगी। ये अभिषेक है, उनमें भी स्त्री और खास करके ते दासी है। ऐसा कहकर भरत जी की माता के कहिए ते मुस्कुराने लगी, भरत माँ तुम मुझसे क्या ने प्रिय वादन सिक दई तोई, सपन हो तो पर कोपन मोही, सोदन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जय दिन होई। इस प्रकार ते बोले, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, सुन मंत्रा, मैंने तुझको बहुत अच्छी सीख दी है, शिक्षा इसलिए ते बहुत ही बढ़िया दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, मैंने वैसे ही आपसे कह दिया है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा सत्य होगा, कहना तेरे सत्य होगा, और श्री राम जी का राज तिलक ते होगा। अभी तो अपने के दिमाग में बैठी ना सरती जो कहते हो काम सही होगा, सत्य होगा, तो राम को राज तिलक ते होगा। जेठ स्वामी सेवक लगो भाई, यह दिन कर कुल रीत सोहाए। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, आपको पता है? मंत्रा कहने लगी, यह सूर्यवंश की स्वावनी रीति ही है।
सूर्यवंश में बड़ा भाई होता है, राजा होता आया है, छोटा है तो उसका सेवक होता है। स्वयं ये सूर्यवंश की रीति है ते चली आई है। राम तिलक जो साँच हो काली, देव मांगो मन भावत आली। यदि श्री रामचंद्र भगवान का तिलक कल हो रहा है तो हे सखी मंथरा, तेरे मन को अच्छी लगे वही मैं तेरे को इनाम है ते दूंगी, तू आ जाए ते मांग ले। कौशल्या सम सब में तारी, राम सहज स्वभाव प्यारे। और रामचंद्र भगवान को सहज में सभी माताएं कौशल्या के समान नहीं है ते प्रिय है, उनके कोई दुराभाव नहीं है। मुँह पर कर स्नेह विषय की, और मैं कर प्रेम परीक्षा देखे। के कहते कहने लगी, हे मंथरा, राम मेरे पे बहुत ही विशेष प्रेम करते हैं, ये मैंने उनकी परीक्षा करके देख ली। जो विद जन्म देह कर छो, ओ राम सिय पूत पतो। हे विधाता, जो विधाता कृपा करके जन्म देता है, और श्री रामचंद्र पुत्र और सीता जी है ते बहु, ओ राम सिय पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलका क्षोभ कसतोरे। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसे तो होता है। भरत सपद तो साथ कहूँ, परिहर कपट दुराऊ। हर से समय विस्मय कर से, कारण मोय सुनाओ। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैया को के कई कहने लगी कि तुझे भरत की सौगंध है। भरत शपथ तो सत्य कहूँ, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़ करके सचे सचे ते तू कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, और मुझे इसका कारण है तो सुना। क्या कारण है? और कारण है तुम बताए दो। आगे बढ़ावे के नहीं कर दे। काई कह रहे? तो तुम बताए दो, थोड़ा सा और बढ़ाए दें कहीं। एक बार आस सब पूजे, अब कौन कहवा जीव कर दो जी। तब मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक बार कहने में पूरी है हो गई, अब तो तू दूसरी जीव लगा करके ते कहूंगी बाजी बते तो ते काम पूरा है गो, तू दूसरी जीव ते लगाए ले ताते काम पूरा हो जाए। पोरे जोग कपारो अभागा, भले हो कहत दुख रे हो लागा। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। मंत्रा ते कहने लगी, जो अच्छी बात कहने पर आपको दुख है तो होता है। कयूं झूठ पर बात बनाई, होते प्रिय तुम्हें करो में माई। जो झूठी और सच्ची बात बना करके कहते हैं माई, वे ही तुम्हें अच्छे ते प्रिय
की बात कहते वही तो अच्छे लगते। वो तो ते साची कह रही हूँ, मैं ही साची ना मान रही तू। हम कह बयब ठकुर सोहाती और ना है तुम न रहे दिन राती। अगर यही बात है तो हम आपसे ठकुर स्वाति यानी मोदे की बात करवे करेंगे, तुम तैसो चेहरा देखेंगे तैसी बात करवे करेंगे, और नहीं तो दिन रात मैं छुपैते रहूंगी। कर करूं पविद परवश कीना और बाबा सोलुनिया लइए जो दीना। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश थे कर दिया है। मैं सुंदर होती तो को राजा ब्याह ले जाता, लेकिन 5 जगह थे तुमने मुझे बता दे दी तो ताते तुम्हारी दासी बनी हो। और दूसरे को क्या दोष है, जो बीज मैंने बोआए उसका फल मैंने ही तो पाया है। तो बस दुनिया जानते हैं। को न पहो हमें कहानी ओ चेरे छोड़े अब होवे के रानी। मंथराय ते कहने लगी को न पोए हमें कहानी, को राजा बन जाए, या तो राम राजा बन जाए या भरत राजा है, हमें तो दासी की दासी रहना है, तो राजा को बन जाए, हम महारानी तो बने बेते रहे। बड़ी बड़ी विद्या होती है। जा रहे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए तुम्हारा। भाई हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझे सहते नहीं देखा जा सकता। भाई मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो मैं कौशल्या की नहीं सोचेंगी, पहले तुम्हारी ये थे सोचेंगी। ताते कछुक बात अनुसारी क्षम देव बड़े चूक हमारी। ताते मैंने बीच में कछु बात है ते टोक दी है। अब जो कछु मैंने कही हो, जो हम पे चूक है गई हो, भाई तू है क्षमाए ते करो हे माई। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने तीय धर बुधराने सुर माया बस बैर नहीं सो हृदय जान पछतान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। बुद्धि की स्त्री देवताओं की माया के वश में होने के कारण रसयुक्त कपट से और प्रिय वचनों को सुनकर के रानी के कई ने बैरन मंत्रा को अपने हृदय सुहृदय जान करके विश्वास कर लिया। वही मंत्रा की ऐसी बात सुन के मैया के कई ने समझी तो जी मेरी दासी यही है, मैं ही सोचेगी और काऊ की नहीं सोचेगी। इस प्रकार समझ करके और कछु विश्वास ते कर लियो। सादर पुने पुने पूछते हो ही सबरे गान मृगा जनु मोही। बार बार रानी उस आदर के सहित ते पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी ते मोहित हो जाती है। तस्मत फेरी है जैसे भावे राम सिया राम रस चेरे घात जनु भावे राम सिया राम। जैसे होनार वैसे ये ते बुद्धि ये ते बन गई। दासी अपना दावे ते लगा करके हर्षित हो गई। यानी ऐसी बात जब के कई ने कही तो मने मन में दासी हर्षित तो हो गई कि चलो कछु फ्री तो सही। तुम पूछब मैं कह डराऊं धरो मोर घर फोरी अनाऊं। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ।
क्योंकि तुमसे पहले ही मैंने अपना नाम घरपोरी नाम है ते रख दिया। मतलब तुमने पहले ही मोते अपना नाम धर दो घरपोरी नाम। अगर तुमते सांची कहूँ तो मुझे डर लगा तुम्हें कहीं उल्टी नहीं पच जाए। सज प्रतीत बहु विध गढ़े चोली अवध साढ़ साते तब बोली। बहुत तरह से गढ़े थे छोड़ करके विश्वास में जमा करके तब अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 की ढैया अयोध्या पे आएगी। जब केकई ने विश्वास कर लिया मंत्रा को तो 7.5 की आएगी ढैया आई पूरी अयोध्या पे। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी और राम तुम प्रिय सो पुरवानी। हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम है ते प्रिय और राम को तुम प्रिय है सो ये बात है ते सच्ची है। रहा प्रथम अवते दिन बीते समय फिर और पोए पेरीते। अगर राज तुला को ना होता थे तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कहते। राज तुला को जाता तब मालूम पड़ेगा राम बैसोइयो के अब तो तैसो ही रहेगो। क्यों कि परंतु वह बात पहले से थी वो भेद नहीं थे अब बीत गए। समय फिर जाने पर शत्रु मित्र थे हो जाते और मित्र शत्रु हो जाते हैं। समय फिर पोए प्रीते भानु कमल कुल पोषनिहारा ओ बिनु जल जार कर सोई छारा। जो तुम्हारे चय सवते यो खारी रूंदों कर यो पाए बरवारी। सूर कमल के बिना सूर कहाँ खिलता है? जल में खिलता है। अगर पानी नहीं होए तो उसी कमल को सूर्य जला देता है। बिना पानी कमल सूख जाएगा। इस प्रकार से हे रानी सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है और बिना जल के वही सूर्य कमल को जार देता है जला देता है। इसलिए सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। जो सौत है ना कौशल्या हाँ अभी तो धीरे धीरे बोल रही है और तुमको चारी उसे कमल रूपी जड़ को खाड़ देगी। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा लगा ले और उसे रूंदो। उस कौशल्या को आप अनुचित लाभ नहीं आपसे उठा पाए। तुम न सोच सुहाग बल न जब सजान राव मन मलिन मुँह मीठन पोरा और सरल स्वभाव लखन सिया रामचंद्र। हर स्त्री को अपना सुहाग इतना अच्छा लगता है लेकिन तुम्हें न सोच सुहाग बने। तुमको तो अपने सुहाग का भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो कि किंतु राजा मन के बहुत मेले मुंह पे मीठी मीठी वाणी थे बोलते हैं। आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई में नहीं जानती हो। चतुर गंभीर राममय तारी बीच पाए निज बात समारी। राम की मैया कौशल्या तो बहुत चतुर है बहुत गंभीर है राजनीतिज्ञ है। तुम उनके स्वभाव को तो नहीं जानती। इसी बीच में बीच पाए निज बात समारी। कौन सी बीच के भरत जी तो नारे भेज दे और बन के पीछे राज तलकते है जागो। जे बीच में ऐसी बात समर के वाने बात है संभाली वो बहुत ही चतुर है। पटयो भरत भूप
नन औरे ओ राम मातो मत जानवर औरे। भरत जी को ननसाल में ते भेज दिया और राम की माता ने और दशरथ जी ने एकांत में करके सलाह कर ली कि राम है तो राज तिलक दे दो। सेवै सकल सवत मोहिनी के ओ गर्भत भरता मातो बल पे के। कौशल्या ते समझती हैं जब राम राजा है जाएंगे तो कौशल्या सोती खूब सेवा करियो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगी कि दासी क्या चीज होती है, तुम जानती नहीं है। क्योंकि सेवा सकल सवत मोहिनी के। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्भित रहती है, ऐसी से माई सासु तुम्हार कौशल्या माए राम सिया राम कपट चतुर नहीं हो जनाए राम सिया राम। जब कौशल्या महारानी ते बनेंगी, कौशल्या तुम बहुत ही साल खटक रही हो किंतु कपट करने में ते बहुत चतुर है। कौशल्या उनके हृदय का भाव तुम नहीं जान पाओगी, वे बहुत ही चतुर है और अपन उद्देश्य को छुपाए हुए है। उद्देश्य तो तब प्रकट होगो तो राम राजा आ जाएंगे तब। राजा तुम पर प्रेम विषय की सवत शोभाए सकल नहीं देखी। लेकिन एक चीज तो है, जो महाराज दशरथ है उनका तीनों रानियों ते मतलब 3 रानी है तो सगते ज्यादा प्रेम तुम पे ही है। तो राम है तुम पर प्रेम वैसे की बहुत ही ज्यादा प्रेम है। और कौशल्या सोत की स्वभाव उसे देखते नहीं सकती, कौशल्या ना देख रही। रच प्रपंच भूपत अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। कौशल्या ने राजनीति करी है कि राजा तुम पर बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो भरत भेज दे नंसाल में और राजा को एकांत में मना करके रच प्रपंच भूपति बनाई। ऐसो प्रपंच रच करके राजनीति रच के और राजा को अपने बस में कर लिया और राजा को बस में करके राम तिलक हित लगन धराई और राम